अब हम गुणज पर आधारित कुछ कन्फ्यूजन पैदा करने वाले प्रश्नों को देखेंगे और इन प्रश्नों का हल हम कुछ सेकंडों में निकालेंगे। देखिए क्या है, 100 तक की कुल कितनी संख्या है जिनमें 7 से भाग लग सके। कह रहा है क्वेश्चन कि 100 तक जो हमारी संख्या है 1 2 3 4 5 6, इस ढंग से 100 तक की जो संख्याएं हैं उसमें किस किस में 7 से भाग लग रहा है। कहने का व्यू है कि वो 7 का गुणज है। दूसरा कह रहा है 100 तक कुल कितनी संख्या है जिनमें 3 और 7 से भाग लग सके। कहने का इसका अर्थ है कि 3 और 7 से कहने का अर्थ है कि 7 और 3 का हम लॉसर निकाल लेंगे और लॉसर निकालने के बाद जो संख्या आएगी वो 21 आएगी। अब 1 से लेकर के 100 तक में कौन कौन सी संख्या है जो 21 से हमको विभाज्य है। प्रत्येक प्रश्न का हम अर्थ लगाएंगे पहले, तब सॉल्व करने का तरीका देखेंगे। फिर कह रहा है 20 से 100 के बीच, 20 से लेकर के कहाँ 100 तक के बीच कितनी संख्या है जो 7 से भाग लग सके। सवाल पहला वाला ही है, लेकिन इसमें क्या कर रहा है 20 से 100 तक, यानी करेगा 1 से लेकर के 19 तक का हम संख्याओं को नहीं लेंगे। ध्यान देने वाली बात है। फिर 20 से 100 तक कितनी संख्या है जो 3 और 7 से पूर्णतः भाज्य। प्रॉब्लम को लिखने का तरीका अलग है लेकिन प्रॉब्लम सेम है। इसमें भी वही होगा कि 20 से 100 तक जो संख्याएं हैं उसमें 3 और 7 माने 3 और 7 का लॉसर 21। वो कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 20 और 100 के बीच है जो 21 से विभाज्य। पांचवा है 100 तक की कुल कितनी संख्या है जिसमें 3 या 7। ये 4 प्रश्नों से ये भिन्न है। तो पांचवा प्रश्न मेरा कह रहा है कि वह संख्या या तो 3 से कटेगा या तो 7 से। जो 3 या 7 यानी 21 से नहीं कटेगा, वह संख्या या तो 3 से कटेगा या तो 7 से कटेगा। जब प्रश्न में 3 या 7 हो या 3 अथवा 7 हो तो थोड़ा सा बनाने का तरीका चेंज हो जाता है। अब एक एक प्रश्न को हम हल करते हैं। पहला है 100 तक की कुल कितनी संख्याएं हैं जिनमें 7 से भाग लग सके। लॉन्ग टैप में हम बता दिए कि ये 7 से भाग लगेगा, अर्थात वह क्या है 7 का गुणज है। तो 7 के गुणजों को हम लिख लिए 7 7 दूना 14 7 तिया 21 7 चौका 28 7 पंचा 35 7 छः 42 7 सत्तर 59 7 आठ 56 7 नौ 63 7 यानी 70 70 में 7 जोड़ेंगे 77, फिर इसमें 7 जोड़ेंगे 84, फिर इसमें 7 जोड़ेंगे 91, फिर इसमें 7 जोड़ेंगे 98। कुल हमको कितना हो गया 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। आंसर मेरा 14 हो गया इसका। अब इसकी हम शॉर्ट ट्रिक पर बात करेंगे। इसमें कुछ नहीं करना है, 100/60। 100 में 7 से हम भागा दे देंगे। भागा देने का होगा 7 का अंक 7 3 0 7 चौका 28। ये भिन्न वाली संख्या जो ये पूर्णांक 14.2/7 हुआ, ये 14 मेरा आंसर हो गया। इनको नहीं देना है। समझ में आ गया। लगभग 2-3 सेकंड में ये प्रश्न हमको हल हो जाएगा। फिर दूसरा प्रश्न है 100 तक कुल कितनी संख्या है जिनमें 3 और 7 से भाग लग सके। कहने का अर्थ वो 3 से भी है और 7 से भी है। तो हम क्या करेंगे 3 एवं 7 का लॉसर निकालते हैं, 21 हो जाएगा। और फिर हमको क्या करना है 4 मरतबे भी कट जाए, 21 चौका 84 हो जाएगा। फिर ये बच जाएगा हमको 16/4/16/21। फिर इसको हमको नहीं लेना है,
आंसर क्या हो गया मेरा 4। तो इसका आंसर हो गया हमको 4। तो ये दो प्रश्नों को हम देख लिए। इसमें 3 और 7 की नहीं और कई संख्याएं हो सकती है। जैसे 100 तक कुल कितनी संख्या है जिसमें 2, 3, 4, 5 से भाग लग सके। तो हम फिर क्या करेंगे, सभी संख्याओं का क्या निकालेंगे, लॉसर निकाल लेंगे और उसको डायरेक्ट हम भाग देंगे संख्या में। ये पूर्णांक हमको लेना है, ये भिन्न वाली संख्याओं को छोड़ देना। अब हम तीसरे प्रश्न पर आते हैं। तीसरे प्रश्न का हम मीनिंग आपको बता चुके हैं। इसमें है 1 से लेकर के 100 तक की संख्याएं। इसमें है 20 से 100 तक, यानी कहने का अर्थ 1 से 19 तक की संख्याएं नहीं होगी जो 7 से कट रही है। इसके लिए ट्रिक इससे भी हम निकाल सकते हैं। कुल 14 है और 1 से 20 तक में हमको कौन कौन संख्या है, ये 2 संख्याएं हैं। तो 14 में से 2 घट गया, आंसर 12। अब इसको हम ट्रिक पर बनाते हैं। 100/7 माइनस 20/7, ठीक है। तो 20/7, 100/7 ये कितना हो गया, ये हो जाएगा फिर 7×7, 7 दूना 7×7, 3 0, 7 चौके 28 माइनस ये 7 की 21 नहीं होगा, 7 दूना 14, आंसर हो गया 12। इससे भी हम घटा के 12 आंसर ले आए और ट्रिक से भी हमको 12 आंसर आ चुका है। अब हम प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं। 4 में भी यही ट्रिक लगाना है, जो 21 से विभाज्य हो। 3 और 7 का लॉसा हमको 21 हो जाएगा। फिर वह संख्या लेना है जो 20 से 100 के बीच है, वो 21 से विभाज्य हो। तो हम शॉर्ट में देख लेते हैं 21, 21 दूना 42, 21 तिया 63, 21 चौका 84। ये 4 संख्याएं आ रही है। अब हम शॉर्ट ट्रिक पर चलते हैं। 100/21 माइनस 20/21, इसका हो जाएगा 4, इसका हो जाएगा 0। कुल संख्या कितनी है जो 3 और 7 से पूर्णतः विभाज्य है, वह है 4। अब इस सब से भिन्न हम 5वां क्वेश्चन पर चल रहे हैं। थोड़ा सा इसको ध्यान दें, 3 या 7 या 3 अथवा 7, इसका अर्थ होता है या तो वह संख्या 3 से कटेगी या तो वह संख्या 7 से कटेगी। वह संख्या कभी भी 3 और 7 का जो लॉसा होगा 21 से विभाज्य नहीं होगा। तो ट्रिक इसका डायरेक्ट है 100/3 जोड़ 100/7। 100/3 का अर्थ क्या हुआ, वह सभी संख्याएं 100 तक की वह सभी संख्याएं जो 3 से हमको कट रही है। इसका अर्थ क्या हुआ, 100 तक की वह सभी संख्याएं जो 7 से कट रहा है, इसमें माइनस कर देंगे, हो गया। इसका क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, 1 0, 3 तिया 9। इसका कितना हो जाएगा, 100/7 का हम निकाल चुके हैं। तो 7×7, 7 चौका 28 माइनस 21 से 4 निकाल चुके हैं। अब तो ये क्या हो गया, 4 3 7, 3 1 4 1 5 माइनस 4, ये हमको हो जाएगा 3। इसका आंसर होगा। सिर्फ इस सभी प्रॉब्लम को 1 से 4 तक के प्रॉब्लम में कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट 100/7 देके निकाल देना है। फिर अगर 3 और 7 रहे तो एलसीएम लेके निकाल देना है। 20 से इतना तक रहे तो लास्ट वाला बड़ी संख्या बटे माइनस छोटी संख्या, 100/7 माइनस 20/7 निकाल देना है। इसमें भी वही है, 3 और 7 एलसीएम लेके निकाल देंगे। ये भी सवाल बन गया।
थोड़ा सा ये 6 नंबर का सवाल को देखा जाए। छह नंबर की सवाल कर रही है कि 200 से 600 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5 और 6 से विभाज्य हो। ये भी आपको और है तो आपका 4 नंबर टाइप पा गया, लेकिन इसमें कुछ ट्रिक है जिसको आपको समझना जरूरी है क्या? 200 से 600 के बीच पहले 4, 5 और 6 का हम लॉसर निकाल लेंगे। 4, 5, 6 का लॉसर, ये 160 आ जाएगा आपका। अब हमको संख्या निकालना है 200 से 600 के बीच। ट्रिक पर देखिए, 60 माइनस ये हो गया 10 और ये हो जाएगा आपको 36 का 18। ये तो ट्रिक पार्ट है, लेकिन ये आंसर गलत है। देखते हैं हम निकाल के क्या होता है। 60 200 से 600 के बीच है। 60 में 1 से गुना करेंगे 60 हो जाएगा, 2 से करेंगे 120, 60 दिया 180, 60 चौका 240, 60 पंचे 300, 6 36, 36 6 के 42 और 70 8 के 48, 9 के 54 और उसके बाद 10 मिनट करेंगे 60। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमको कहा है 200 से 600 के बीच, तो 200 से 600 के बीच ये 3 संख्याएं नहीं आएगी। हमको बच गया 1 2 3 4 5 6 7। ये 6 सभी संख्या नहीं आएगी, क्योंकि ये कह रहा है 200 से लेकर के 600 तक के बीच, तो ये 200 भी नहीं होगा और 600 भी नहीं होगा। प्रत्येक प्रश्न में आपको जब भी रहेगा, जैसे 20 से लेकर के 100 तक, ये 20 भी नहीं रहेगा और 100 भी नहीं रहेगा, इसके बीच की संख्या कर रही है। यहां पर 6 आंसर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, और यहां आंसर हमको आ रहा है ठीक से 7। तो ध्यान देने वाली बात यह है, जब ये लास्ट की संख्या पूर्ण रूप से कट जाती है तो आंसर में हम 1 घटा देंगे। जैसे 600/60 ये 10 मरतबे पूर्ण रूप से कट जाती है। जब भी ये संख्या पूर्ण रूप से कटी तो जो आंसर आएगा हमको उसमें से क्या करना है, 1 को घटा देना। तो ये 6 टाइप का आपका प्रश्न था जो काफी कंफ्यूजन पैदा करता है, इसको सॉल्व कर लेना है। अब एक और प्रश्न को हम ले रहे हैं। प्रश्न है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? प्रश्न को लिख रहे हैं। प्रश्न कर रहा है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है जिसे 1 2 3 4 5 5 देखिए,
वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है जिसे 1 2 3 4 5 5 में जोड़ने पर 3 से विभाज्य हो जाए। इस प्रश्न को हम दो भाग में बांटते हैं। पहला क्या है, ये संख्याएं हैं और ये संख्या क्या है, 3 से विभाज्य है। इसका अर्थ है अगर इस संख्याओं में हम 3 से विभाज्यता के नियमों को अगर लागू करते हैं, अगर वह फुलफिल करता है तो ये संख्याएं 3 से कटेगी। अगर 3 से विभाज्यता के नियम को फुलफिल नहीं करता है तो ये नहीं कटेगी। अगर नहीं कटेगी तो कितना और जोड़ेगी ये संख्या कट जाएगी। कहने का अर्थ है जैसे 1 2 3 4 5 5, 3 से विभाज्यता का नियम कहता है अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। अब अंकों का योग हम कर रहे हैं 5 5 10 4 14, 14 3 17, 2 19 21, 20 हमको 3 से विभाज्य नहीं है। तो जब ये नहीं है तो इसको विभाज्य करने के लिए अगर यहाँ हमको 21 रहता तो ये 3 से विभाज्य हो जाता। कहने का अर्थ अगर इसमें हम एक जोड़ दे, कह रहा है कि छोटी से छोटी संख्या, हम कौन छोटी छोटी संख्या आ रहा है, एक अगर जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, 3 से विभाज्य हो जाएगा। इस ढंग से कई प्रश्न आपको बन सकते हैं कि जोड़ने पर यहां हम दे देंगे घटाने पर वो छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है जिसे 1 2 3 4 5 5 में घटाने पर 3 से विभाज्य हो जाए। कुल योग आ गया कितना, 20। अगर एक भी अंक जोड़ेंगे तो वो जोड़ने वाला प्रश्न हो गया। तो 3 से विभाज्यता का नियम, इससे पीछे की संख्या क्या होगी, 18। 19 नहीं कटेगा 3 से, 18। तो 18 करने के लिए इस संख्या में हम कितना घटाएंगे, अगर 2 घटा दें तो ये संख्या क्या होगी, 3 से विभाज्य होगी। इस ढंग से हम कई प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। और एक चीज ध्यान देंगे आप, जब भी प्रश्न बनावें तो इस प्रश्न से संबंधित कितने प्रश्न बन रहे हैं उन सभी प्रश्नों को अपने से लिखें, फिर उसको हल करें। जोड़ने पर, घटाने पर, गुणा की प्रक्रिया लंबी हो जाएगी, भाग की प्रक्रिया भी लंबी हो जाएगी। इस पर आप सवाल देखें, 100 तक है, हम 600 ले लेंगे। 20 से 100 लिए, आप 200 से 600 के बीच ले लें। इस ढंग से 2 4 5 प्रश्न बनाने के बाद कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा, तब आप इस ढंग की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फिर अगले क्लास में